सबको ओम शांति। आज हम रहीमदास जी के दोहों के संबंध में चर्चा करेंगे और जो कि क्लास 9 के बी कोर्स में है, तो आप सभी लोग ध्यान से इसको सुने। रहीमदास जी भक्ति काल के ऐसे कवि हैं जो कि राज्य प्रश्रय समझिए कि राजाओं के पास भी रहे और कभी भी रहे, तो यह उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। पहला देखिए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले जुड़े गांठ पर जाए। तो रहीमन धागा प्रेम का, रहीमदास जी कहते हैं जो प्रेम का, स्नेह का, हमारे आपसी संबंधों का जो धागा है, एक बहुत ही कच्ची डोर से बंधा होता है और मत तोड़ो चटका, उसको बहुत तेजी से नहीं तोड़ना चाहिए। फिर क्या हुआ, टूटे से फिर ना जुड़े, अगर वो टूट गया तो दोबारा उसी ढंग से नहीं जुड़ सकता है, जोड़ेंगे तो उसमें गांठ पड़ जाएगी और वो गांठ हमेशा ही बरकरार रहेगी। तो ये आपसी संबंधों में हमें इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए। और इसमें देखिए, चटकाए माने क्या होता है, बहुत तेजी से तोड़ना, और गांठ जब जोड़े जाता रस्सियां, तो एक जो दो रस्सी को जो हम जोड़ते हैं तो वहां पर बंधन को ही गांठ कहते हैं। तो ये दो शब्द इसमें थोड़े से कठिन थे जो कि बी कोर्स वालों को लग सकते हैं। ये हमारे आपसी संबंधों पर था। अगला देखिए, रहीमन निज मन की बिथा, बिथा माने होता है कष्ट, अपने भीतर के दुख, मन ही राखो गोय, कोई माने रखना चाहिए, और सुन अठिलई है लोग सब, अठिलई मतलब हंसी उड़ाना, मेकिंग जोक्स, मजाक करना, बांट न लही को, बांटना क्या मतलब होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना या दुख को कम कर देना, कोई माने कोई भी। तो रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुन अठिलई है लोग सब, बांट न लही है कोई, माने कोई बांट नहीं लेगा। रहीमदास जी कहते हैं निज माने अपने मन की कष्ट को खुद ही अपने मन में रखना चाहिए। अगर हम उसे दूसरों से कहेंगे तो क्या है, लोग आपस में हंसी उड़ाएंगे और कोई बांट नहीं लेगा। तो ये भी हमारे व्यवहार की सीख है कि अपने दुख को अपने पास रखें। अगर ज्यादा इधर उधर बांटेंगे तो लोग हंसेंगे और कोई भी आपकी सहायता नहीं करेगा। अगला देखिए, एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल सींचबो फूले फले अघाए। मूल ही माने होता है जड़, रूट, और साधे, साधना का मतलब होता है किसी चीज पर काम करना, वर्क करना, और सींचबो माने सींचना, इरिगेशन, फूले फले अघाय, अघाय का मतलब होता है पूरा एकदम तृप्त हो जाएंगे, मन आपका पूरा भर जाएगा, अब आप हैप्पी हो जाएंगे, इसको अघाय कहते हैं। तो एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि एक ही चीज को अपने जीवन में उतारिए। अगर बहुत सारी चीजों पर दौड़ेंगे, बहुत सारी चीजों को पाने का प्रयास करेंगे तो सारी चीजें नहीं मिलेंगी। कैसे, रहीमन मूल सींचबो, अगर वृक्ष के जड़ को सींचा जाता है तो फल, पत्ते, फूल सब मिलते हैं। अगर आप डाली पर पानी डालेंगे, दूसरे व्यर्थ प्रयास करेंगे तो वृक्ष सूख जाएगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जो आपका मूल है, जैसे विद्यार्थी का मूल है अध्ययन करना, तो अध्ययन करिए। अगर आप उसमें गेमिंग में, दूसरी चीजों में मजा लेने के चक्कर में रहते हैं तो आपका अध्ययन भी नहीं होगा और आपका जीवन बेकार चला जाएगा। तो ऐसे हर चीज में है। अगला देखिए, चित्रकूट में रम्य रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत है देश। रहीमदास जी कहते हैं कि चित्रकूट में भगवान राम जब वनवास से निकले तो चित्रकूट में वो कुछ दिन रहे, तो उसी के आधार पर रहीमदास भी चित्रकूट में कुछ दिनों तक थे। रहीमन अवध नरेश, दो लोग चित्रकूट में गए, एक तो रहीमदास जी गए, दूसरे अवध नरेश भगवान राम गए अपनी पत्नी सीता और लक्ष्मण के साथ। जहाँ पर विपदा पड़ता है सो आवत, जिस पर भी कष्ट पड़ता है वही इस देश में आता है, अर्थात वही चित्रकूट में रहता है। कुछ लोग साधक, साधना करने के लिए रहते हैं, संत महात्मा लोग। तो रहीम ने इसमें अपनी तुलना किया अपने कष्टों की भगवान राम से। दीरक दोहारत के आखर थोरे आए, जो रहीम नटकुंडली सिमिट कूद चढ़ जाए। और इसमें क्या है कि दोहे की महत्ता के बारे में बताया गया है कि रहीमदास जी इसमें स्पष्ट करते हैं कि दोहे की क्या गुण होता है और कैसे कहता है। और उसमें एक उदाहरण अलंकार है, उदाहरण दिया है, जो रहीम नट कुंडली सिमिट कूद चढ़ जाए।
जैसे नट होता है, नट कहते हैं, जैसे बाबा रामदेव जी योगा सिखाते हैं डिफरेंट डिफरेंट पोस्चर्स वाले जो बॉडी के करते, ऐसे नट भी ऐसे ही होते हैं। वो भी क्या करते हैं, अपने शरीर को तोड़ मरोड़ करके नाना प्रकार के करतब दिखाते हैं। तो नट कुंडली, नट क्या करता है, अपने शरीर को सिकोड़ लेता है, फिर कूद करके बहुत दूर तक चला जाता है, जंप कर लेता है। वैसे दोहा है, दोहा क्या है, बहुत सिमटा हुआ रहता है, लेकिन जब उसका अर्थ खोलते हैं तो बहुत बड़ा होता है। तो कहते हैं दीर्घ दोहा अर्थ के, दीर्घ माने बड़ा, दोहा माने एक छंद है जो रहीमदास जी भी कह रहे हैं दोहे में ही है। अर्थ माने अर्थ, मीनिंग, आखर माने अक्षर, थोड़े माने थोड़े, आई माने हैं। तो रहीमदास जी कहते हैं कि दोहे में बहुत थोड़े शब्द हैं, लेकिन अगर उसका विस्तार करते हैं तो बहुत बड़ा हो जाता है। उसी प्रकार से जैसे नट लोग अपना शरीर को सिकोड़ लेते हैं, फिर उसको बहुत दूर तक फैला देते हैं और ऊपर तक चले जाते हैं, दोनों चीजें हैं। तो एक उदाहरण अलंकार के माध्यम से, और धन रहीम जलपंक को लघु जिए पियत अघाय, अघाय माने भी हमने बताया था कि मन का पूरा भर जाना, मन को प्रसन्न हो जाना। उदत बड़ाई कौन है, जगत पियास हो जाए। इसमें भी देखिए एक उदाहरण दिया है कैसे, उदत माने होता है समुद्र, समुद्र की बड़ाई कौन, माने कोई बड़ाई नहीं है, जिसमें क्या है छोटे जीव भी प्यासे चले जाते हैं। पूरा संसार कोई गया, कोई पानी उसका पी नहीं सकता है, तो जल बहुत बड़ा, लेकिन उससे किसी की प्यास नहीं बुझती। बहुत सारे बड़े लोग होते हैं, वो कभी किसी छोटे की मदद नहीं करते, तो उनका बड़ापन बेकार है। धन रहीम जल पंख को, पंख मान होता है कीचड़, कीचड़ एक तुम्हें थोड़ा जल है तो उससे छोटे मोटे गाय भैंस बहुत सारे चिड़िया सब पानी पी लेते हैं, लेकिन समुद्र का जल कोई नहीं पीता क्योंकि खारा होता है। तो उसमें क्या है, पियत अघाय माने छोटे छोटे जीव भी अपना तृप्त हो जाते हैं, पूरा जल पी लेते हैं, लेकिन समुद्र का कोई प्रयोग नहीं है। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा है कि बड़े लोगों जो दूसरों की मदद नहीं करते हैं वो बेकार है। नाद रीझ तन देत मृग नर धन हेतु समेत ते रहे में पश्य अधिक, रीझव कछु न देत, रीझव कछु न देत। नाद, नाद माने होता है संगीत, रीझ माने उस पर रीझ करके, तन माने शरीर, देत मृग, मृग माने हिरन, नर धन हेत समेत, और क्या होता है कि उस पर हेत समेत माने अपना धन सब कुछ दे देता है मृग, और कोई मानव भी प्रसन्न हो जाता है फिर भी कुछ ना कुछ दे देता है, धन के संबंध में ज्यादा सोचता नहीं। ते रहीम पशु अधिक, वे रहीमदास जी कहते हैं वो जानवरों से भी गए गुजरे हैं जो रीझव कछु न देत, प्रसन्न होने पर भी कुछ नहीं देते हैं। तो देखिए, नाद रीझ तन देत मृग नरधन हेत समेत ते रहीम पशु से अधिक रीझव कछु न देत। प्रसन्न होने पर, संगीत से प्रसन्न होने पर मृग क्या है, उसके सम्मुख चला जाता है, उसको शिकारी लोग पकड़ लेते हैं, तो क्या होता है अपना शरीर दे देता है। नर धन, आदमी भी प्रसन्न होता है तो धन की चिंता नहीं करता, कुछ न कुछ दे देता है। और ते रहीम, हे रहीमदास जी कहते हैं वे लोग जानवरों से भी गए गुजरे हैं जो प्रसन्न होने पर भी कुछ नहीं देते हैं। बिगड़ी बात बने, अगला देखिए, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किनको, लाख करिए अगर बात बिगड़ गई तो बनती नहीं है। रहीमन फाटे दूध को मथेन माखन हो, अगर दूध फट गया है तो मक्खन नहीं होता है। रहीमन देख बड़ेन को लग्न दीजिए डार, और रहीमन देख बड़ेन को लग्न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तरवार। रहीमदास जी कहते हैं अगर बड़े लोगों को देख करके छोड़ो, छोटे लोगों को साथ मत छोड़ दीजिए, और जहां पर सुई का काम होता है पर तलवार कुछ नहीं कर सकती। रहीमन निज संपत बिना कौन विपत सहाय, बिनु पानी जो जलज को नहीं रब सके बच। जलज मान होता है कमल और रवि मान होता है सूर्य। संपत निज माने अपनी, रहीमदास कहते हैं अपनी संपत्ति विपत्ति के समय काम आती है और कोई दूसरा सहायता नहीं करता है। बिनु पानी जो जलज को, जिस प्रकार से कमल में पानी न रहे तो कमल सूख जाता है, उसको सूरज बचा नहीं सकता है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष सून। पानी की तात्पर्य यहाँ इज्जत है, मान मर्यादा है। तो रहीमदास जी कहते हैं कि अपनी इज्जत मान मर्यादा रखिए। अगर बिनु पानी से और बिना इज्जत मान मर्यादा के सब बेकार है। और पानी गए न उबरे, अगर पानी चला गया तो मोती की चमक, मोती के संदर्भ में चमक,
मनुष्य के संदर्भ में उसकी इज्जत, और चूने में अगर जल चला जाए, चूना बुझ जाता है, खराब हो जाता है, तो चूने के संदर्भ में जल। ये तीन अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो ये था आपके रहीम के दोहों का अर्थ। आप इसको पूरी तरह से पढ़ें, कहीं कोई समस्या आती है तो ज़रूर कमेंट करें, और जो लोग चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो गुरुदक्षिणा के रूप में तुरंत सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें। सबको ओम शांति।